इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर का है वो है ये वाला मैटर, इसको अपने को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपने को याद करना है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, जब एग्रीमेंट जो है, पार्टनरशिप को एग्रीमेंट डीड बोलते हैं, ठीक है, डीड भी बोलते हैं और एग्रीमेंट भी बोलते हैं। तो डीड साइलेंट है, मतलब एग्रीमेंट आपने नहीं बनवाया, तो 1932 का एक्ट है वो बोलता है ये 5 चीजें आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला चीज है, जैसे मैं और आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, सोप का बिजनेस कर रहे हैं, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो शेयर कैसे करेंगे, इक्वली, मतलब कितना कितना रुपया तनिष, 5-5 हजार, ठीक है। एग्रीमेंट अपन ने नहीं किया तो 5-5 ही करना पड़ेगा, एक्ट बोलता है, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट बोल रहा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब भाई कैपिटल क्या होता है, 11th में अपन पढ़े हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कैपिटल क्या होता है। जैसे ये बिजनेस है, ये पार्टनर है या सोल प्रॉपर्टी जैसा भी, तो इसको बिजनेस स्टार्ट करना तो ये कैपिटल लगाता है, ये कैपिटल इन्वेस्ट करता है, पैसा लगाता है, ठीक है, बिजनेस में। इसका एंट्री क्या होता था, अगर मैं याद दिलाऊं आप लोग को, आपको याद नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो प्रॉब्लम, अगर याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री क्या होता है, कैश जब बिजनेस में डालते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सबसे पहला जर्नल एंट्री आप 11th में यही सीखे थे, ठीक है, आप सभी लोग जो भी 11th में अपन पढ़े थे, ठीक है। तो उसी तरीके से जब पार्टनरशिप में क्या होता है, जब कोई इंसान खुद का पैसा डालता है, ठीक है, खुद का पैसा डालता है, तो वो बदले में ब्याज मांगता है, इंटरेस्ट मांगता है, ब्याज मांगता है, इंटरेस्ट मांगता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में ये सब नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप में ब्याज मांगता है। तो अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, अगर आपने एग्रीमेंट किया है तो जिस भी रेट में एग्रीमेंट किया उस हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। ये वाला बात क्लियर हुआ क्या तनिष? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेड, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग भी होता था, आपको याद दिलाऊं मैं 11th क्लास में फिर से। जैसे बिजनेस है, बिजनेस में ये इंसान, ये जो पार्टनर है, इसने पैसा लगाया और जब इसको जरूरत पड़ता था तो यही बिजनेस से ये पैसा वापस भी लेकर जाता था। तो ये जब पैसा लगाता है उसको अपन कैपिटल बोलते थे, और जब वापस ले जाता है इसको ड्राइंग बोलते थे। सेम चीज पार्टनरशिप में भी हो सकता है, पैसा लगाएगा, जब उसको जरूरत होगा वो ड्रॉ कर लेगा पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। 11th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत ध्यान में आ रहा होगा ड्राइंग। तो ड्राइंग जब लेता है तो बिजनेस बोलता है भाई भाई तूने बिजनेस से पैसा, तूने बिजनेस को पैसा दिया था तो तू ब्याज ले रहा था, अब बिजनेस से पैसा लेकर जा रहा है, तुम ब्याज दो हमको, तो वो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। मैं फिर से एक बार छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको फिर से बताता हूँ। जैसे ये बिजनेस है, ठीक है, ये बंदा है, इसने कैपिटल लगाया 1,00,000 रुपया, और इस कैपिटल के बदले ये इंटरेस्ट लेता है 10% के हिसाब से, ठीक है। तो कैपिटल लगाया, उस पर ब्याज ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एग्रीमेंट हुआ है, मान के चलो एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अब इसको पैसे की जरूरत हुई, ये क्या किया, 50,000 विड्रॉ कर लिया। अब बिजनेस क्या बोलेगा, भाई जब तू पैसा लगाया था तो तू पैसा ले रहा था मेरे से, अब पैसा जब तू लेकर जा रहा है तो तुम मेरे को पैसा दो, इंटरेस्ट दे दो 10% के हिसाब से। ये वाला बात समझ में आया क्या तनिष? ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें कि भाई आपने, आपका जो भी आप पैसा लगाते हो तो ब्याज लेते हो बिजनेस से, पैसा लेकर जा रहे हो तो ब्याज दो, सिंपल सी बात। अब ये सब चीज तभी होगा, ब्याज लेना देना ये सब तभी होगा जब एग्रीमेंट में बोला गया। एग्रीमेंट नहीं बोल रहा है तो नॉट चार्ज, नॉट, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, इक्वली शेयर होगा प्रॉफिट्स। नेक्स्ट लोन दिया गया है, जैसे सेम एग्जांपल बिजनेस है, ठीक है, आप कैपिटल तो लगाए हो, उसके साथ साथ आप और एडिशनल आपने क्या लोन दिया है, लोन दिया है तो आपको ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मार्केट रेट में नहीं मिलेगा, 6% पर एनम मिलेगा। जैसे ऊपर पढ़े थे अपन राइट टू रिसीव वाले में, ये देखो राइट टू रिसीव,
ठीक है, इंटरेस्ट 6%, सेम वही चीज यहाँ पे बता रहा है, आपको हक है भैया, आप 6% बिल्कुल ले सकते हो, भले ही एग्रीमेंट में कुछ नहीं बोला गया है, 6% बिल्कुल आपको मिलेगा। ठीक है, 4 अपन ये चीज पढ़े। फर्स्ट, शेयर जो होगा इक्वल होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ड्रॉइंग नहीं लिया जाएगा, 6% का लोन के ऊपर ब्याज दिया जाएगा, सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन, ऐसा कुछ भी नाम से आप पार्टनर जो है उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे पार्टनरशिप में, चैप्टर में आपको ये 5 चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। डीड साइलेंट मतलब नो एग्रीमेंट, डीड साइलेंट मतलब नो एग्रीमेंट, नो एग्रीमेंट। एग्रीमेंट नहीं होता तो ये 5 चीजें बिल्कुल हमेशा याद रखना अपने को। ठीक है, शेयर इक्वली होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ड्राइंग नहीं दिया जाएगा, लोन 6%, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं। यहां तक क्लियर है क्या?